हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सरकारी संकल्प पर 3 दिन तक विधानसभा में चर्चा हुई। सदन में विपक्षी दल भाजपा ने इसका समर्थन नहीं किया, जिसके बाद विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे विपक्ष का प्रदेश विरोधी रवैया बताया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल के सबसे बड़े पलटू राम है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से सदन में आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा की जा रही थी। पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने चर्चा में भाग लिया, लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए 12,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अगर विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष इसका समर्थन कर देते तो इसका प्रदेश की जनता को अच्छा संदेश जाता। जब कथनी को करनी में बदलने की बात आई तो नेता प्रतिपक्ष हमेशा की तरह अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जनता विरोधी चेहरा इतिहास में याद रखा जाएगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र में जो सरकारी नियम के तहत जो रेजोल्यूशन सरकार द्वारा लाया गया था, इस पे पिछले 3 दिन चर्चा हुई, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी उसके ऊपर सारे बिजनेस को पीछे रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि सदन इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहती है, क्योंकि हम गंभीर है कि प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, प्रदेश में जो सड़कों का, ब्रिजेस का, पेयजल योजनाओं का, स्कूलों का, खेत खलियानों का, बगीचों का, पशु को जो कई उनकी जाने गई हैं, पोल्ट्री फार्म्स का, जो गौशालाओं का इत्यादि, निजी भवनों का, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का, हॉस्पिटल्स का और टूरिज्म इंडस्ट्री का खास करके जो नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसको चर्चा में लाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा इसका इनिशिएशन किया गया और ये हमने प्रयास किया, सरकार द्वारा खुले मन से ये प्रयास किया गया कि इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हो, पक्ष के साथी भी इसमें अपनी बात रखें, सरकार भी अपनी बात रखें, जो विधायक है वो भी अपनी बात रखें और विपक्ष के साथी भी इसमें अपनी बात रखें। गंभीरता से इस विषय को सदन के अंदर चर्चा करें और एक स्वर के साथ, एक आवाज के साथ केंद्र सरकार से ये मांग करें कि जो मुख्यमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपए की सरकार ने जो सिफारिश केंद्र सरकार से करी है कि जो विशेष पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए, उसके लिए ये निवेदन किया। मगर ये मैं समझता हूं कि विपक्ष के साथी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हम निजी रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर उनका जो विरोधाभास की राजनीति है और जिस तरीके से उनका पिछले कल सदन के अंदर उनका और उनके सभी साथियों का जो वक्तव्य रहा, वो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख आवाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या बड़ी बात होती अगर कल वो इस विषय का समर्थन करते हैं। अगर विपक्ष के साथी नेता प्रतिपक्ष ये बात कहते हैं कि जो यहां पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश से मांगा गया है, अगर जयराम जी ये कहते कि मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ है और इस समय कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को, हिमाचल प्रदेश के मसलों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना है और ये विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश से लेकर आना है, हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आना है प्रधानमंत्री जी से, तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो प्रदेश की जनता को जाता है। हर जगह पे जब ये विपक्ष के साथी लोगों के बीच में गए, इन्होंने हर जगह कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, मगर जब वो करने की बात आई, जब अपनी कथनी को कार्य में तब्दील करने की बात आई,
तब वो अपनी बात से हमेशा की तरह पलट गए। फिर मुझे कहते हैं पलटू राम, खुद इतने सबसे बड़ा पलटू राम हिमाचल का जयराम ठाकुर है, माननीय जयराम ठाकुर है, जो और चीजें तो छोड़े हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए भी पलट गए। इससे बड़ा पलटू राम और हिमाचल प्रदेश में कौन हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कल अपने अभिभाषण में, अपने संबोधन में माननीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद किया, अमित शाह जी का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भाजपा के सांसद भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी धन्यवाद किया। इससे ज्यादा और किसका धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद किया। मगर उन्होंने ये कहा कि जब हमको इन प्रिंसिपल, अभी तो केवल जो पैसा मिला है, और आप सभी मीडिया के बंधु भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रदेश की जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, समझती है कि द फंड्स दैट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ, जो 300-350 करोड़ जो भी उसका आंकड़ा है, 19-20 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी वो आंकड़ा है, वो पैसा केवल एनडीआरएफ के तहत, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत हिमाचल को मिला है। एक किश्त थी जो वैसे भी हमको मिलनी थी और एक किश्त उसमें वो थी जो हिमाचल को दिसंबर के बजाय जो है वो अगस्त में या सितंबर में हिमाचल को मिली है। उसके लिए हमने धन्यवाद किया। मगर जो विशेष पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था वो अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है।